मेरी छोटी बहन जब भी कॉलेज से आती रोती हुई कमरे में चली जाती, किसी को कुछ ना बताती। मुझे बहुत अजीब लगता। वो किसी से कुछ ना कहती कि उससे क्या हुआ है। वो घबरा जाती, कभी कुछ ना बताती। एक दिन मैं अपनी छोटी बहन के पीछे उसके कॉलेज गई। जब मैं कॉलेज गई तो वहाँ अपनी बहन को देखकर मेरी जान निकल गई। मेरी बहन तो वहाँ पढ़ने की बजाय, मेरा नाम हरीम है, मेरी उम्र 22 साल है, हम दो बहनें थी। अम्मा की वफात के बाद अब्बा ने दूसरी शादी कर ली थी, मगर अब्बा की दूसरी बीवी में से कोई औलाद न हुई। मगर हम बहनें जैसे जैसे बड़ी होती गई, हमारी अम्मा को न जाने हमसे क्यों नफरत होती गई। कभी उन्होंने हमसे प्यार से बात नहीं की थी। जब भी बोलती गुस्से में ही बोलती। मैं 10 तक आगे ना पढ़ सकी। मैंने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि अम्मा हर वक्त कामों पर लगाई रखती थी। इस वजह से मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। घर के काम करती थी मगर अपनी छोटी बहन का बहुत ख्याल रखती थी। कभी अम्मा को उस पर हाथ नहीं उठाने दिया था। वो मुझे बहुत प्यारी थी। जब उसका मैट्रिक हो गया तो अम्मा ने कहा कि वो आगे नहीं पढ़ेगी, मगर मैंने अब्बा को कहकर कर कि मैं सब कर लूंगी, मेरी छोटी बहन पढ़ाई नहीं छोड़ेगी। पहले तो अब्बा ना माने, मगर फिर मैंने आखिर मना ही लिया और अम्मा ने ही जाकर इसका दाखिल करवाया। मैं बहुत खुश थी। अम्मा का इसके साथ कुछ रवैया भी ठीक हो रहा था, मगर मुझे एक बात बहुत अजीब लगती थी। अम्मा उसके साथ ठीक हो रही थी, वो बजाय खुश होने के दिन ब दिन उदास होती जा रही थी। न जाने इससे क्या होता जा रहा था। मैं बहुत परेशान थी। इसकी वजह से एक रात मेरी अचानक आंख खुल गई। मैंने कब देखा, मेरी छोटी बहन अम्मा के कमरे में से निकल रही थी। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और पूछा वो अम्मा के कमरे में क्या कर रही थी, मगर उसने कुछ नहीं बताया और सो गई। मगर उसकी शक्ल बता रही थी कि वो मुझसे कुछ छुपा रही है, मगर क्या छुपा रही है इस बात का मुझे ना पता चला। मैंने गहरी सांस ली और इससे कहा कि जाकर सो जाओ, कल कॉलेज भी जाना है। कॉलेज के नाम पर वो घबरा गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने हैरत से पूछा क्या हुआ, मगर वो कहने लगी कुछ नहीं। मैंने भी मजीद कुछ नहीं पूछा। वो अपने कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद मैं अम्मा के कमरे की तरफ गई तो अम्मा सो रही थी और वहां पर कोई पानी नहीं पड़ा हुआ था। मुझे अपनी बहन पर शक होने लगा। कुछ तो होगा जो मुझसे छुपा रही थी। मैंने गहरी सांस ली। अगले दिन सुबह के वक्त वो जिद लगाकर बैठी हुई थी कि उसे कॉलेज नहीं जाना और मुझे गुस्सा आ रहा था। इसकी वजह से मैंने अम्मा अब्बा को कितनी बार बातें सुनाई और उससे कॉलेज में दाखिला करवाया, मगर वो ऐसे कह रही थी। अम्मा ने उससे एकदम से गुस्से में कॉलेज जाने का कहा तो वो जल्दी से उठकर तैयार हुई और चली गई। जरूर अम्मा के और उसके दरमियान में कोई बात चल रही थी जिस वजह से वो ऐसा कर रही थी। जैसे ही वो गई मैंने अम्मा से पूछने की कोशिश की, मगर उन्होंने कुछ ना बताया। जब मेरी छोटी बहन कॉलेज से आई तो सीधा अपने कमरे में चली गई। मैंने उसे जाता हुआ देखा तो उसके पीछे चली गई। वहां जाकर उससे पूछा कि क्या हुआ, मगर वो रोने लग गई और मुझे कुछ ना बताया। मुझे तो गुस्सा आ गया। ऐसे रो रही थी और कुछ बता भी नहीं रही थी। इसके बाद इसका रोज का मामूल बन गया। वो जब भी कॉलेज से आती कभी तो जाती ही नहीं थी और उससे जबरदस्ती बेचती थी अम्मा। लेकिन मुझे ये भी सोचकर हैरत होती कि अम्मा तो उससे पढ़ाना ही नहीं चाहती थी और अब वो कह रही थी कि इससे कॉलेज नहीं जाना, तो अम्मा जबरदस्ती बेच रही थी। दाल में कुछ तो काला था या फिर सारी दाल ही काली थी। कुछ तो था। वो कॉलेज से आकर रोने क्यों लग जाती है, आज भी मुझे बहुत हैरत हुई। जब वो कॉलेज से आई तो उसकी आंखों में आंसू थे। अचानक मेरी नजर उसकी कमीज पर गई तो मुझे झटका लगा। उसकी कमीज पर कीचड़ सा लगा हुआ था। मैंने पूछा तो वो घबरा गई और कहने लगी कहीं से लग गया होगा। जब वो कॉलेज गई तो मुझे एक बात समझ नहीं आई और मैं भी उसके साथ जाने की बात करती तो वो घबरा जाती और कहती आप साथ नहीं जाओगी। मगर आज मैंने जाना चाहती थी। जैसे ही वो कॉलेज के लिए निकली मैं छुप कर उसके पीछे निकल गई। जब वो कॉलेज में दाखिल हुई तो मैं भी पीछे चली गई। वो कॉलेज की पीछे वाली साइड पर जा रही थी। मैं हैरान थी, मगर जब जब उसके पीछे गई मेरी जान निकल गई। वहां पर वो पढ़ने की बजाय नौकरों वाले काम करने लग पड़ी थी। मैं गुस्से में उससे घर का कह कर आई। पूछा ये सब क्या है। वो कहने लगी अम्मा ने मुझे वहां दाखिला नहीं ले दिया था, बल्कि वहां सफाई करने की नौकरी ले दी थी। घर से यूनिफॉर्म डालकर भेजती और वहां जाकर काम करती। कपड़े बदल कर तनख्वाह जो मिलती वो अम्मा ले लेती। इसकी बात सुनकर तो मेरे तन बदन में आग लग गई। मैं गुस्से में अम्मा के पास गई और अम्मा को कहा कि अगर कोई उनकी बेटी के साथ ऐसा करता तो उन पर क्या गुजरती। मैंने अम्मा को खूब बातें सुनाई। अम्मा बहुत शर्मिंदा हुई और माफी भी मांगी मुझसे, बहन से भी, और हम मेरी बहन को एडमिशन भी लेकर दिया। इसके बाद अम्मा ने हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं की।